कमेटी की बैठक हुई है सर, क्या क्या निर्णय रहे, क्या किन मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, आज मीटिंग थी हाई पावर की और हम लोगों के जो एक सजेशंस थे वो सजेशंस को एजेंडे में शामिल किया गया। सारे सजेशंस को जो 6 मैंने दिए थे, एक हिमांशु का इंडिविजुअल था, वो सारे पब्लिक हित के सारे थे। सेंट्रलाइज एसी करा जाए, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था हो, वृद्ध लोगों की व्यवस्था के लिए कि उनके दर्शन आसानी से हो, वृंदावन के जो ब्रजवासी हैं जो दर्शनों को तरस रहे हैं उनके लिए व्यवस्था हो, इन सब पर चर्चा हुई। साथ ही साथ जो एक पत्र हम लोगों को स्थानीय नागरिकों के द्वारा दिया गया था, जिसमें ये कोशिश करी गई थी बताने की कि वित्तीय अनियमितता हुई है जमीन के खरीद फरोख्त पर, वो पत्र भी हमारे द्वारा से उनके माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखा गया। उस पर एक विधिवत चर्चा हुई और हमने उनसे साफ ये कहा कि आप जो है हमें सारे जितने भी हमारे पेपर्स हैं, क्योंकि हम आपको 3 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं लिख करके और हमें वो पेपर्स नहीं प्रोवाइड करे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। हमको मंदिर कार्यालय में किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट्स देखने पर मना कर दिया जाता है। ये कहा दिया जाता है कि ऊपर से आदेश है। अध्यक्ष जी ने आज खुले मन से उन सब चीज़ों पर विराम लगाते हुए कहा कि नहीं, आप लोगों की क्योंकि सम्मानीय सदस्य हैं, आप लोगों को सभी को वो सारे कागज प्रोवाइड करेंगे और हमारे लिए ऑफिस के अंदर हम जो भी बैलेंस शीट देखना चाहते हैं, हाई पावर के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उनके जो भी मिनट्स हैं और एजेंडे हैं, जो आदेश हुए हैं, वो सब हमको जो है प्रोवाइड होंगे एडीएम साहब के ऑफिस से, जिसमें अगले 2 दिनों के बाद हमारा प्रतिनिधिमंडल उनके कार्यालय में जाएगा। उन पेपरों का अवलोकन करने के बाद उनकी वहां से प्रतियां प्राप्त होंगी। तत्पश्चात 31 जुलाई की मीटिंग रखी गई है और उस मीटिंग के बाद में अगर किसी तरीके की वित्तीय अनियमितता दिखती है हमको, तो निश्चित तौर पर आपके सबके समक्ष में आएगा। जो इन पेपरों को देख करके था, तो हमने अपनी बात बहुत पुख्ता तरीके से रखी कि साहब, यहाँ पर जमीनों के खरीद फरोख्त में हमें ऐसा अंदाजा लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है। किस तरीके से, किन प्रस्तावों से, किन आदेशों से 4 गुना रेट पर जो है पैसा जमीनें खरीदी गई, वो आदेश प्रस्ताव हमको दिए जाएं, रजिस्ट्रियों की कॉपी दी जाए। और एक प्रश्न और उठाया गया कि अब तक जो रजिस्ट्रियां हुई हैं, जो संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों पर से कब्जा मंदिर प्रबंध समिति ने क्यों नहीं लिया गया है। उस पर भी प्रश्न उठा, जिसपे उनको दिशा निर्देशन दे दिया गया है एडीएम साहब को और डीएम साहब को भी कि विगत 1-2 दिनों में सभी जो लोग हैं उनको नोटिसेस दिए जाएंगे कि संपत्तियों को खाली किया जाए, ताकि भविष्य के लिए हम वहां पर पब्लिक यूटिलिटी के लिए टेम्परेरी व्यवस्थाएं वहां पर शुरू कर सकें।